नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चांद मंजिला। केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क यातायात मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कचरे का प्रबंधन करने की आवश्यकता है। श्री गडकरी कल मुंबई में एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर्स द्वारा आयोजित संबद्ध उद्योगों के सिविल इंजीनियरों और पेशेवरों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री गडकरी ने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का पता लगाने के लिए अनुसंधान किया जाना चाहिए। उन्होंने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के बारे पता लगाने पर जोर दिया। उन्होंने भविष्य के ईंधन जैसे कि हरित हाइड्रोजन, मेथनॉल और बायो एथेनॉल का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रयोगों का उदाहरण भी दिया। श्री गडकरी ने बताया कि उनके मंत्रालय में कृषि क्षेत्र के ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में विविधीकरण की परियोजना चल रही है और देश के किसानों को ऊर्जा देने वाला बनना चाहिए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं व नीतियों का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है। उप मुख्यमंत्री कल जिला पलवल के गामकोट में जन सरोकार विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किए हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए महिलाओं को आगामी पंचायती चुनावों में 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि आज का समय डिजिटल तकनीक का है। मोबाइल फोन की बैटरी जो अब तक चीन व ताइवान देशों से आयात होती थी, अब वही बैटरी मेवात क्षेत्र के रोज कामेव गांव में बनाई जाएगी। उन्होंने क्षेत्रवासियों द्वारा रखी गई मांगों को शीघ्र से शीघ्र पूरा करवाने का आश्वासन दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने के लिए नौकरियों में 75% आरक्षण देने का कानून बनाया गया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए चलाए जा रहे ऑनलाइन तबादले हर छात्र को शिक्षक और हर शिक्षक को छात्र देने के लिए किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से स्थानांतरण का कार्य निष्पक्ष और सही तरीके से किया जा रहा है। स्थानांतरण के दौरान विभाग की ओर से जब समीकरण किया गया तो पाया कि कुछ स्कूलों में अध्यापक तो हैं लेकिन छात्र नहीं हैं, जबकि कई स्कूलों में छात्र संख्या अच्छी है लेकिन शिक्षक कम हैं। इसी को देखते हुए विभाग की कोशिश है कि सभी स्कूलों में सभी छात्रों को पूरे अध्यापक मिलें। हरियाणा सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से आजादी अमृत महोत्सव में अंत्योदय उत्थान वर्ष में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान योजना लागू की गई है। किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि योजना के तहत ड्रैगन फ्रूट बाग के लिए 1,20,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान का प्रावधान है, जिसमें पौधारोपण के लिए 50,000 रुपए, जाल प्रणाली के लिए 70,000 रुपए प्रति एकड़ शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पौधारोपण के लिए 50,000 रुपए का अनुदान 3 किश्तों में प्रथम वर्ष 30,000 रुपए, दूसरे वर्ष 10,000 रुपए व तीसरे वर्ष 10,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बाग लगाने से जहां एक और पानी की बचत है, वहीं फलों के बाग किसानों की आय में वृद्धि करने में भी सहायक हैं। भारत में 210 करोड़ कोविड-19 रोग रोधी टीकाकरण हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 35 लाख वैक्सीन की खुराक दी गई। इसी दौरान देश में 9,531 नए मामले सामने आए हैं। भारत में इस समय 97,648 कोविड रोगी उपचाराधीन हैं, जो कि कुल में से 0.22% है। स्वस्थ होने की दर 98.59% है। पिहोवा नगर पालिका हाउस की बैठक में हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर खेल मंत्री ने पार्षदों से बातचीत करके उनके वार्डों की समस्याओं को जाना और उन्हें जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। खेल मंत्री ने बताया कि वार्ड नंबर 8 में सरकारी लड़कों के स्कूल के पास खाली पड़ी नगर पालिका की जगह में छोटा हॉल बनाया जाएगा, जिसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स सहित अन्य कई खेलों की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। खेल विभाग ने इसका बजट तैयार कर लिया है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।